एक संत ने अभी हमसे कहा, इसके पहले हम कहाँ थे, ललितपुर में थे ना, वहाँ एक संत ने हमसे कहा और बड़े दुखी होकर के कहा, बोले महाराज जी पहले तो कभी देखने में आया नहीं, अब एक नई परंपरा चली है। परंपरा क्या? माताएं एक प्लास्टिक की डलिया या लकड़ी की डलिया जो भी हो, एक डलिया लेके उसमें लड्डू गोपाल जी धर लेती हैं और घुमाती हैं उनको सब जगह। उसी से होटल में खाना पीना भी हो जाता है। और हमने आंखों से देखा है, गोपाल जी की डलिया में चॉकलेट पड़े हुए हैं और उसका बिस्कुट के पुड़ा पड़े हुए हैं। अरे भाई ठीक है, तुम उनको अपना बालक मानती हो, मानो, पर एक बात हम आपसे पूछते हैं, आप बालक उनको मानती हैं, पर वो जगत पिता परमात्मा हैं कि नहीं? भगवान न होते तो आप उनके प्रति भक्ति क्यों करती? भगवान हैं इसलिए आप उनके प्रति भक्ति करती हैं। तो जब भगवान हैं आप भक्ति करती हैं, तो भगवान की जो सेवा पूजा की मर्यादा है, उस सेवा पूजा की मर्यादा को भी आपको मानना चाहिए। इस तरह से ठाकुर जी को तमाशा बना के डुलाना, डलिया में लेके घुमाना, जूठे सखरे का शुद्धि शुद्धि का बिल्कुल भी विचार न करना, इस नाटक से कोई बात बनने वाली नहीं है। घर में ठाकुर जी को भाव से रखो, पवित्रता से रखो। घर की रसोई में जो चीज़ भगवान को, जो वस्तु भोग लग सकती है वही वस्तु भगवान को निवेदित की जाएगी। आप कहो कि कोको कोला भी पिला दें भगवान को और चॉकलेट भी खिला दें और क्या क्या नहीं खिला, बिस्कुट भी खिला दें, तो भैया भगवान विशुद्ध भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के दूध दही घी से पवित्रता पूर्वक बनाए हुए जो भारतीय व्यंजन हैं, उन्हीं को आप भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को। चाहे जैसी वस्तु दुकान की आप भोग नहीं लगा सकते। भाव है तो भाव आप धरे रहो अपने पास, उसको भाव को दिखाते क्यों हो? जो तेरे मलुकदासी की साखी है, जो तेरे घट भाव है तो कहीं कहीं का है जनाव। तेरे हृदय में भाव है तो उसको प्रकट क्यों करता है? अंतर्यामी जानी है अंतर्गत को भाव। तेरे भीतर के भाव को तेरे भीतर वाले ठाकुर जी जानेंगे। आपके साथ तो आप तो डलिया में लेके इतने से ठाकुर जी लड्डू गोपाल को लेके घुमाते हैं, हमारी सेवा में तो इतने ठाकुर जी हैं। और उनके बिना हमको चैन नहीं है, भले ही हम सेवा पूजा न करें, पर उन पर दृष्टि पड़ती रहती है तो चित्त में बहुत संतोष होता है। कितनी परेशानी है, हमारे ठाकुर जी तो उठेंगे भी नहीं जल्दी सबसे। ये तो हमारे पुजारी जी गोद में लिए रहते हैं, कितना वजन, और सब जगह आते जाते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी कि उनको घुमाते सब कोई छुआते डोलें। और धन्य है भारतवर्ष, एयरपोर्ट पर भी जो अधिकारी हैं वे कई बार तो कुछ नहीं, नमस्कार दूर से कर लेते हैं, कई बार कहते बाबा जी खोल के एक बार दिखा दो, और देखते ही मैंने देखा है, ये भारतवर्ष की धरती है, हमने देखा उनको देख करके लोग हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते, छूते नहीं हैं। प्रणाम कर लेते हैं। उसमें भी हमें पूर्ण संतोष नहीं होता है। हम तो चाहते हैं हमारे ठाकुर जी सदा अत्यंत पवित्रता की दृष्टि से निजी वाहन से ही ठाकुर जी यात्रा करें, लेकिन यात्राओं में समय इतना कम बचता है कि मजबूरी में उनको और उस प्रकार की व्यवस्था में ले जाना पड़ता है, उसमें भी मन नहीं मानता। तो मेरी प्रार्थना है आप ठाकुर जी जरूर अपने घर में विराजमान करो, पर मर्यादित भाव से उनकी सेवा करो। अपरस सपरस का विचार रखो, सकरे निकरे का विचार रखो, तब तो ठाकुर जी की सेवा करने से आपको लाभ है, नहीं तो लाभ नहीं होगा।
उल्टे हानि हो जाएगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल